asexual mode of reproduction. Asexual mode of reproduction means it is a unicellular. Unicellular organisms का कौन सा mode of reproduction होता है? Asexual mode of reproduction. उसमें क्या होता है कि single cell divides repeatedly to form two daughter cells. जैसे एग्जाम्पल मैं लूँ अमीबा का. अमीबा कैसा है? एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है अमीबा, वो डिवाइड होके क्या बन जाता है? टू डॉटर अमीबा. फिर वो जो एक अमीबा है वो डिवाइड होके क्या बन जाती है? टू डॉटर अमीबा. और ये अमीबा है वो क्या बन जाती है? टू डॉटर. तो दिस इज हाउ इट ग्रोज एंड ग्रोज एंड ग्रोज. सो दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो ये किस में होता है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मियोसिस. मियोसिस में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एक सेकेंड, टेक्स्ट बुक निकालोगे क्या? जल्दी टेक्स्ट बुक निकालो. सेल डिवीजन का टॉपिक निकालो. सेल डिवीजन टॉपिक निकालो. बेटा पढ़ो, स्टार्ट करो, रीड करना चालू करो. हाँ, थोड़ा सा लाउडर बेटा. तो ये क्या बोल रहा है कि जो सेल डिवीजन है वो किससे हुआ है? फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. कुछ सेल, ये जो सेल ग्रो होते हैं किसके कारण होते हैं? बिकॉज कुछ डैमेज हो जाते हैं, कुछ किसी को ग्रो होना रहता है, किसी को रिपेयर होना रहता है. हमारे स्किन के सेल्स क्या है? स्किन के सेल्स आते हैं और जाते हैं, तो वो रिप्लेस करना भी जरूरी है, नहीं तो क्या होगा? स्किन नहीं रहेगी. तो इसीलिए स्किन के सेल्स, स्किन खराब हो जाएगी, जैसे स्किन के जो डेड सेल्स है वो निकलेंगे और न्यू सेल्स आएंगे. तो इसके लिए हमको क्या लगता है? सेल डिवीजन लगता है. सेल डिवीजन कितने तरीके का होता है? टू टाइप्स का. दैट इज माइटोसिस एंड मेयोसिस. बढ़ो आगे. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? वेयर ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इवॉल्व्ड. ठीक है, कोई टू पेरेंट्स नहीं लगते. और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट लगते हैं? टू पेरेंट. कौन से? वन मेल एंड अदर फीमेल. पढ़ो माइटोसिस. अब वो क्या बोल रहे हैं? हर ह्यूमन बीइंग की लाइफ में एक सिंगल फर्टिलाइज सेल होता है जो फर्टिलाइजेशन करता है. ठीक है, सो द वन सेल डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी. एक सेल डिवाइड होके क्या बनती है? ट्रिलियंस ऑफ सेल. जैसे सिंगल अमीबा, टू डॉटर अमीबा, दो डॉटर अमीबा के दो डॉटर अमीबा. तो ऐसे क्या? दे कीप ऑन डिवाइडिंग 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 एंड दे फॉर्म अ ट्रिलियंस ऑफ सेल. ये एक कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन है. वो किसके कारण सेल इंक्रीज होते हैं? थ्रू माइटोसिस. व्हाट इज माइटोसिस? वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म आइडेंटिकल टू डॉटर सेल्स. अंडरलाइन करो. माइटोसिस प्रोड्यूसेस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल daughter cells from one parent cell. Each new cell gets a same number of DNA and the same number of chromosome as that of the parent. यहाँ पे तुम्हारे को जो क्वेश्चन आएगा ना, वो क्वेश्चन ऐसा आएगा, इधर राइट अबाउट माइटोसिस और राइट अबाउट मियोसिस और डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस. 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा. जेन, हाँ हाँ. नाउ व्हेन यू लुक एट द पिक्चर ऑफ दिस बुक में अपना पिक्चर देखो कि एक सेल है. एक सेल किस में डिवाइड हुई है? 2 सेल्स में डिवाइड हुई है. फिर वो 2 सेल किस में डिवाइड होगी? और 2 में होगी, और दूसरी वाली और 2 में होगी, तो टोटल 4 हो गई. फिर वो और 2 उसमें होगी. तो ऐसे क्या होगा? इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग. एंड माइटोसिस इज द एसेक्सुअल मोड ऑफ reproduction. Clear? Now what is meiosis?
वेरिएशन एंड डाइवर्सिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब वो क्या बोल रहा है, डिफरेंस क्या है माइटोसिस और मियोसिस में. मियोसिस में वो क्या बोल रहा है कि मियोसिस अकर्स ओनली इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. अगर पहला तुमको डिफरेंशिएट बोलूं माइटोसिस और मियोसिस का तो क्या होगा, माइटोसिस इज एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मियोसिस इज एन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इन माइटोसिस सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स. इन मियोसिस बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि जो माइटोसिस जो है इट इज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इसमें वेरिएशन होता है. वेरिएशन किससे होता है, बाय डीएनए कॉपिंग. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जब लाइट नहीं थी कि देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, आउट ऑफ विच 22 पेयर आर नोन एज ऑटोसोम, जो हमारी पूरी बॉडी का काम करते हैं, जो हमारे को सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, एनर्जी रिलीज है, जो भी काम है वो 22 पेयर करते हैं. लेकिन एक सिंगल पेयर है, उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम. क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, और गैमीट्स भी बोलते हैं. तो वो उसका क्या काम है कि वो हमारे रिप्रोडक्शन के लिए काम आता है. मतलब इंडिविजुअल इज ग्रोन, मतलब 2 पेरेंट में से हाफ क्रोमोसोम मदर के आते हैं. जैसे एक पेयर क्रोमोसोम मदर में है, एक फादर में, तो एक उसमें से एक सिंगल आएगा मदर का और एक आएगा सिंगल फादर का. मैंने क्या बोला, 26 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी 22 हमारे ऑटोसोम हो गए. एक पेयर मतलब कितना बचा, एक पेयर मतलब कितने होते हैं, 2. तो 2 मदर के पास में और 2 किसके पास में, फादर के पास में, जो किसका काम करेंगे, रिप्रोडक्शन फ्रॉम टू प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग. तो 2 में से एक मदर का आएगा और एक फादर का आएगा. ठीक है, जब मदर और फादर का आएगा तो उससे क्या होगा, डीएनए कॉपी होगा. डीएनए कॉपी मतलब कि यू आर एग्जैक्टली रिजेंबलिंग, और थोड़ा बहुत रिजेंबल कर रहे हो या थोड़ा बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रहे हो, किससे, अपने पेरेंट से. अब मान लो मेरे पेरेंट आके सामने खड़े हो जाएंगे तो समवेयर यू विल गेट एन आइडिया कि हाँ इसका कोई तो भी रिश्तेदार है, या बहन होगी या मम्मी होगी, कोई भी होगा. एज देख के यू विल ट्राई टू आइडेंटिफाई. आप बच्चों में से किसी के भी पेरेंट आके खड़े हो जाएंगे तो आई कैन एटलीस्ट जज कि हाँ शायद इसकी मम्मी पापा आए हैं मुझसे मिलने के लिए. क्यों, बिकॉज ऑफ द इनहेरिटेड कैरेक्टर्स विच अ चाइल्ड हैज टेकन फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग. ठीक है, पेरेंट से कहाँ पे लिया उसने, पेरेंट से किसके पास आए, ऑफस्प्रिंग के पास में है. तो किसके कारण है, बिकॉज ऑफ द sex chromosome which is playing an important role in meiosis. ठीक है, so meiosis is an sexual mode of reproduction where a gamete, मेल के पास में कौन सा गैमीट होता है, स्पर्म, और फीमेल के पास क्या होता है, एग. तो मेल के स्पर्म और फीमेल का एग जब फ्यूज होता है तो उसके बाद क्या बनता है, एक जाइगोट बनता है. जाइगोट बनने के बाद में धीरे धीरे उसका और रिप्रोडक्शन होता है और सेल डिवाइड होता है. शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि जो ग्रेड 10th का चैप्टर था अब वो ग्रेड 9th में आ चुका है वापस से. तो वो आगे हम रिप्रोडक्शन बहुत इलेबोरेट फॉर्म में, डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे. बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, क्योंकि यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर मान लो कोई कॉपी करने में, डीएनए कॉपी करने में अगर थोड़ा सा भी एरर आता है तो हल्का सा वेरिएशन होता है. मतलब एकदम तो आप अपने मम्मी पापा के समान डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनते हो, थोड़े तो चेंजेस आते हैं ना. वो चेंजेस क्यों आते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द error in copying of DNA. If there is any variation in copying of DNA, it leads to little changes in the offspring. ठीक है, so a single sperm and an ovary, it fuses to form a zygote. Zygote मतलब एक lump बनता है, फिर धीरे धीरे उसके ना छोटे छोटे आँख, कान, नाक, पैर आना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो. तो वो एम्ब्रियो ग्रो होता है और फिर क्या बनता है, बेबी बनता है. ठीक है, फीटस बोलते हैं, जब बेबी बनना शुरू होता है ना उसको फीटस बोलते हैं, और फिर वो बेबी ग्रो हो जाता है. तो ये किससे होता है, थ्रू मेयोसिस. तो इसमें जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ह्यूमन बीइंग में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टेस्टिस.
टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म, और ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती है, एग्स प्रोड्यूस करती है। क्लियर। फिर उसके बाद में दूसरा क्या बोल रहा है, इन फ्लावर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस किस किस में, एंथर एंड ओवरीज। तो एंथर किसका पार्ट है, मेल का पार्ट है। एंथर के पास क्या रहता है, पोलन ग्रेन्स रहते हैं, और ओवरीज के पास क्या रहता है, ओव्यूल्स रहता है। तो एंथर बाय विंड, बाय इंसेक्ट, किसी बाय वाटर, वो किसके पास जाता है, फीमेल की ओवरी के पास में जाता है। जैसे ही ओवरी के पास में वो पहुंच जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है एंड न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म, एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज मियोसिस। क्लियर। समझा व्हाट इज माइटोसिस एंड व्हाट इज मियोसिस। डिफरेंस लिखने आएगा तो लिखोगे कि माइटोसिस इज एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मियोसिस इज एन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। Mitosis single parent is involved, meiosis two parents are involved. No testes, no ovaries, no anther, no ovules. Directly give birth to the young ones. एक एग्जाम्पल लेती हूँ बडिंग इन हाइड्रा का। एक हाइड्रा एनिमल है, उसके इसमें ना जब दूसरा इंडिविजुअल ग्रो होता है ना, तो एक छोटी सी बल्ज लाइक आउटग्रोथ आती है, हल्की सी। फिर वो धीरे धीरे, तुमने कभी पटेटो में देखा है क्या, एक छोटा सा आंख निकला हुआ, छोटा सा एक्स्ट्रा पटेटो बना हुआ रहता है। तो वो क्या होता है, धीरे 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 ग्रो हो गया, लेट फिर डिटैच हो जाता है पेरेंट से, तो वो क्या बन गया, एक नया इंडिविजुअल बन गया। तो द सेम वे अ बड लाइक आउटग्रोथ इज बीइंग फॉर्म्ड इन द हाइड्रा which grows and later detach from the parent and a new individual is formed. Is this mode of reproduction called a sexual mode of reproduction? नहीं। क्यों? क्योंकि सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व था। एक बड निकली, वो ग्रो हुई और डिटैच हो गई। तो ये कौन सा प्रोसेस था, माइटोसिस की मियोसिस। और अगर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व है, जेनेटिक कॉपी, डीएनए हो रहा है, सब हो रहा है, तो कौन सा प्रोसेस है, मियोसिस। बढ़ बेटा आगे। अभी यहाँ पे थर्ड डिफरेंस, मैंने दो डिफरेंस दे दिया तुमको माइटोसिस और मियोसिस के। थर्ड डिफरेंस क्या बोल रहा है कि माइटोसिस में कितने डॉटर सेल बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स, और मियोसिस में कितने बनते हैं, हाफ डॉटर सेल्स। ठीक है, दो आते हैं तो कितना मिलता है हमको, आधा मिलता है। और अमीबा में 1 से 2 और 2 से 4 डबल मिलते हैं। क्लियर। तो मिल गए 3 डिफरेंस। और एग्जाम में कभी भी साइंस में अगर क्वेश्चन आता है तो मेजॉरिटी, मतलब क्वेश्चन जो मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो 3 मार्क्स का ही आता है। इफ इन केस लाइक इट इज कमिंग फॉर 5 मार्क्स, तो 5 मार्क्स का बाइफर्केशन होगा 3 मार्क या 2 मार्क। ठीक है, तो 3 मार्क मैक्सिमम। यू आर सपोज टू लर्न 3 पॉइंट्स ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। कोई भी, जैसे अभी मैंने आपको अभी ये फंक्शंस वगैरह जो लर्न कर रहे हो, तो मैक्सिमम कितने लर्न करने हैं आपको, 3 पॉइंट्स ही लर्न करने, जो आपको ईजी लगते हैं, लर्न दैट ओनली। क्योंकि साइंस में कभी भी बाइफर्केशन 3 या 2 मार्क्स का होता है। 5-5 मार्क का सिंगल क्वेश्चन नहीं आता है, वेयर यू नीड टू राइट 5 पॉइंट्स एट अ टाइम। ओनली मैक्सिमम यू आर सपोज टू राइट 3 पॉइंट्स। जैसे हमने ये सब किया, गोल्जी अपैरेटस और साइटोप्लाज्म, देन माइटोकॉन्ड्रिया, तो इनके कितने कितने पॉइंट्स लर्न करने हैं तुमको, 3 पॉइंट्स लर्न करने। ठीक है, फंक्शंस यू लर्न ओनली 3 फंक्शंस। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ बाय लर्निंग सो मेनी फंक्शंस ऑफ इट। whichever are easy, learn only that functions. And for your exam center pointers, तुम्हारी एग्जाम है 30th को। होप यू नो दैट टाइम टेबल है ना सेंटर पॉइंट का। कौन है सेंटर पॉइंट में, रेज योर हैंड। काव्य, आप सेंटर पॉइंट के नहीं हो, यू आर फ्रॉम भवंस सिविल लाइन्स। श्री कृष्ण। तो सेंटर पॉइंट के जो एग्जाम्स है, डायरेक्टली फर्स्ट डे ऑफ स्कूल यू आर गोइंग टू गिव द एग्जाम ऑफ साइंस। ठीक है, तो डायग्राम एक पक्का से आएगा, ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो जब डायग्राम आएगा, मैं ये चैप्टर एक्सप्लेन करने के बाद आपको बताऊंगी कि क्या करना है आपको डायग्राम में। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, फॉर डिटेल यू विल लर्न इन ग्रेड चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 किसका दिया हुआ है, रिप्रोडक्शन का, विच अर्लियर वॉज इन
ग्रेड 10th, अब वो ग्रेड 9th में आ गया, ठीक है। तो जो सारा डिटेल है क्रोमोसोम का, डीएनए का, जेनेटिक इनहेरिटेंस का, सारी चीज़ें वो कहाँ लर्न करोगे आप डिटेल में? इन ग्रेड 11th। द प्रोसेस, ये पिंक बॉक्स छोड़ दो, पिंक बॉक्स में, पिंक बॉक्स को बस एक बार साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया था क्या नहीं किया था ये थोड़ा सा बताया कि दिस सेल इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट रिच मीडियम अलाउ किया टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई, उसको टिश्यू कल्चर बोलते हैं। मतलब एक सेल को डिवाइड करने के लिए उन्होंने एक सोल्यूशन में डाला एंड देन सेल कीप्स ऑन डिवाइडिंग रिपीटेडली एंड दैट इज नोन एज टिश्यू कल्चर। ये बस इतना सा बताया पिंक बॉक्स में। उसके बाद में जो मेन है वो यहाँ आता है, द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। एक सेकेंड, बोल रहा है कि ये जो प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस है वो एक बहुत कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए। अगर ये कंट्रोल्ड मैनर में नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या होगा अगर एरर आया तो क्या होगा? शक्ल सूरत थोड़ी सी चेंज आएगी अगर सेक्सुअल ले तो, मियोसिस ले तो। अगर बहुत ज़्यादा एरर आ गया तो हो सकता है बेबी एबनॉर्मल भी हो जाए। होता है ना, कई बार वेजिटेबल्स रहते हैं, स्पेशल चाइल्ड रहते हैं, या सीन स्पेशल चिल्ड्रन जिनका थोड़ा सा कुछ कम ज़्यादा रहता है, बॉडी में कुछ लेवल्स कम रहते हैं। तो कोई हर मतलब स्पेशल, इट इज़ नॉट विद ओनली माइंड, इट इज़ विद सम अदर थिंग्स ऑल्सो। कोई ब्लाइंड होता है, कोई डेफ होता है, या कोई भी प्रॉब्लम आता है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द एरर इन डीएनए कॉपिंग। अगर मान लो एरर हुआ डीएनए कॉपिंग में तो क्या हो सकता है? अगर कंट्रोल मैनर्ड में ये माइटोसिस और मियोसिस नहीं हुआ, एबनॉर्मेलिटी आई, तो क्या हो सकता है? ट्यूमर हो सकता है। अनकंट्रोल्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द बॉडी सेल लीड्स टू एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, ठीक है। हर बच्चा एक समान नहीं रहता, हर बच्चे का दिमाग एक समान नहीं रहता। किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी का स्किन में प्रॉब्लम होता, किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है। इट इज़ ऑल जेनेटिकली। डॉक्टर के पास जाओ तो बोलते हैं ना जेनेटिकली है। अगर मान लो जैसे कुछ एज के बाद में मान लो पर्सन को डायबिटीज़ हो जाती है तो क्या पूछते हैं? घर में किसी को डायबिटीज़ थी क्या? पूछते हैं ना डॉक्टर, बोलते कि ब्लड प्रेशर था क्या, मम्मी को था क्या, पापा को था क्या? तो ये सब क्या है? किससे आया हुआ है हमको ये सब चीज़ें? फ्रॉम द पेरेंट्स। या कुछ ऐसे हिडन कैरेक्टर्स रहते हैं, जैसे नाउ यू कैन सी कि आप भी बहुत ज़्यादा कैंसर फैला हुआ है। लाइक यू कैन सी एवरी थर्ड पर्सन को पता चलता है कि आज कैंसर हो गया, इसको कैंसर हो गया। पहले इतना नहीं था। अब जब डॉक्टर से रीज़न पूछते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, तो वो लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द जीन्स, जेनेटिकली। तो कोई क्वेश्चन करता है कि मेरे पेरेंट्स को तो नहीं हुआ, तो डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स के पेरेंट्स को हो सकता है, उनको भी नहीं था तो उनके पेरेंट्स को हो सकता है, तो वो थर्ड जनरेशन में आ रहे हैं। इट इज़ ऑल जेनेटिकली। स्किन डिजीज है, कैंसर है, बीपी है, शुगर है, ये सब किसके कारण आता है? बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, बिकॉज ऑफ द जीन्स। अब मान लो अगर फॉल्टी मियोसिस हुआ, मतलब फॉल्टी रेप्लिकेशन हुआ, तो उसके कारण क्या हुआ? हो सकता है कि प्रेगनेंसी, अगर मदर प्रेग्नेंट हो गई जल्दी, लेडी प्रेग्नेंट हो गई जल्दी, तो उसके कारण व्हाट कैन हैपन? या तो अर्ली प्रेगनेंसी हो जाएगी या अबॉर्शन हो जाएगा। अबॉर्शन इज समथिंग लाइक वेयर अ डॉक्टर कैन सी द चाइल्ड इज नॉट नॉर्मल, उसकी हार्ट बीट्स नॉर्मल नहीं है, उसका ऑर्गन अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर सजेस्ट की लाइक नो दिस बेबी इज नॉट कंप्लीट एंड आई वुड लाइक दैट दिस चाइल्ड शुड बी अबॉर्टेड। अबॉर्टेड मतलब उसको रिमूव करना पड़ता है। ठीक है। इन ग्रेड 8 यू मस्ट हैव लर्न अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ऑल, पढ़ा है ना टेक्स्ट बुक में ग्रेड 8 में। तो अबॉर्ट मतलब कि बेबी को नो लॉन्गर दैट बेबी शुड बी केप्ट। Why? Because there was abnormality in that. And why did abnormality happen? Because of copying, because of the error mistake which had happened at the time of meiosis. Clear? कुछ डाउट किसी को? बढ़ो आगे। सेल थ्योरी,
पढ़ोगी काव्या कि कुछ किसी और को बोलूँ? टायर्ड? पढ़ फिर बेटा. मैथिया शेल्डीन. थियोडोर शॉन. रुडोल्फ वर्शॉ. तो इतना ना हम लोग इतना जनरली बोलते नहीं, इतना तो नाम बोलने नहीं आता, तो हम क्या बोलते हैं? शेल्डीन, शॉन एंड वर्शॉ. क्या बोलते हैं? शेल्डीन, शॉन एंड वर्शॉ. तो जनरली उसका बेस क्या निकला? सेल इज द बेसिक फंक्शनल लिविंग ऑफ लाइफ एंड न्यू सेल्स आर बीइंग फॉर्म फ्रॉम एन pre-existing cell. A pre-existing cell divide and forms a new cell. Mark करना. According to cell theory, all organisms are made up of one or more cell. The cell is the basic structural and functional living of life. All cells are formed from an pre-existing cell. Do cells grow, reproduce forever? अब वो क्या बोलता है? यस, सेल कैन चेंज, सेल कैन रिपेयर, सेल कैन ग्रो. तो हमने पढ़ा था ना, लाइजोसोम्स आर कॉल्ड द सुसाइड बैग्स. दे आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग देयर ओन एंजाइम्स. ठीक है, तो जो सेल खराब हो जाते हैं, बोन आउट हो जाते हैं, उसको क्या कर लेता है? वो खाने का काम कर लेता है. अब वो खा लेगा तो उसका जो सेल को खा लिया उसने, और उसका काम कौन करेगा? तो कौन करता है? रिप्लेसमेंट ऑफ सेल. तो यस, सेल ग्रो एंड दे रिप्लेस. अब वो क्या बोल रहे हैं कि सेल अगर कंट्रोल मैनर्ड में अच्छे से चल रहा है तो हम अच्छे से, हमारी बॉडी फंक्शन कर रही है. अगर एक सेल दूसरे सेल से चिपक गया जाके तो क्या होगा? ना ये ग्रो हो पाएगा, ना ये ग्रो हो पाएगा. खुली जगह चाहिए ना उनको भी थोड़ा ग्रो होने के लिए. तो वो उसको क्या बोलते हैं? अगर सेल इनहिबिट हो गए, एक दूसरे के साथ अगर इनहिबिट हो गए तो क्या होगा कि वो ग्रो नहीं हो पाएंगे. कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो गया. अब जो कैंसर सेल है, अगर मान लो अगर सेल कंट्रोल हो रहे हैं तो अच्छा है. अगर सेल इनक्रेडिबली बढ़ते जा रहे हैं तो उस समय पे क्या होगा? कैंसर का तो पता है ना, द सेल कीप्स ऑन डिवाइडिंग. वो रुकती नहीं है. कैंसर सेल रुकती नहीं है, फटाफट ग्रो होना शुरू हो जाती है. 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 12, फटाफट होती है और पूरे बॉडी में स्प्रेड आउट हो सकती है. तो वो किसके कारण होती है? बिकॉज द सेल्स आर नॉट ग्रोइंग इन अ कंट्रोल्ड मैनर. हाउ इट इज ग्रोइंग? इट इज ग्रोइंग इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर. अगर अनकंट्रोल्ड मैनर में हुई तो क्या हो सकता है? कुछ भी एबनॉर्मेलिटी आ सकती है और कैंसर भी हो सकता है. और कैंसर के कारण क्या होगा? सेल ग्रो होते जाएंगे और एक जगह पे जाके एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं तो एक क्या बन जाता है? ट्यूमर बन जाता है. क्या बन जाता है? ट्यूमर बन जाता है. समटाइम्स लाइक किसी को बोलते हैं ना ब्रेन में ट्यूमर हो गया है, तो वो क्या रहता है? कोलोन में कैंसर हो गया है, यूट्रस में कैंसर हो गया. तो सेल कीप्स ऑन डिवाइडिंग. जब जगह नहीं मिलती तो एक दूसरे के साथ और ग्रो होगी, चिपक के ग्रो होते जाते हैं. वो एक क्या बन जाता है? लंप बन जाता है. और लंप बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? कैंसर का ट्यूमर है उसको. दैट नीड टू बी रिमूव. या फिर कीमो देते हैं, वो कीमो लाइट्स जो नहीं देते सारा, वो सब होता है. या दवाई होती है या सर्जरी होती है. और अगर नहीं तो पर्सन डाइज. जो भी होता रहता है. अब प्लांट सेल इनहिबिशन नहीं दिखाता है, मतलब चिपक के ग्रो नहीं होता, ट्यूमर नहीं बनता है प्लांट सेल में.
What is the reason? Because they have a different pattern to grow. Different pattern to grow मतलब उनके पास में एक vascular bundle present रहता है. Vascular bundle means xylem and phloem. पढ़ा है xylem and phloem? Xylem का क्या काम है? Take water, mineral, root from the soil. फिर वो सारा एब्जॉर्ब होके बाय कंडक्शन किसके पास जाता है? लीफ के पास में. लीफ उसको प्रिपेयर करती है, फूड प्रिपेयर करती है, देन इट इज ट्रांसलोकेटेड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम. तो उनके पास एक प्रॉपर चैनल है जाने के लिए, ठीक है. तो वो इनहिबिशन नहीं हो सकता. अंडरलाइन करो. एवरी लिविंग बीइंग फ्रॉम अ टाइनी बैक्टीरियम टू अ जायंट ट्री, इट इज मेड अप ऑफ सेल. यू आर वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज हार्ड वर्किंग सेल. वन ऑफ द प्रोडक्ट मतलब तुम भी एक सेल से बने हुए ही इंसान हो. और सेल क्या है? हार्ड वर्किंग, टाइनी हार्ड वर्किंग सेल, ठीक है. With this I have completed the chapter. If you have any doubts, you can text me, you can ask me right now in the class. और grade 9 में जब diagrams आते हैं, 2 compulsory diagrams to practice, which will be in your homework. Homework will be draw diagram of plant and animal cell 3 times each. अब उस diagram में क्या ऐसा डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा कि लेबल एंड ड्रॉ द डायग्राम. ये ऐसा डायग्राम नहीं आएगा. तुमको डायग्राम ऐसा आएगा कि ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड राइट एंड लेबल द फॉलोइंग थिंग्स. तो लेबल करने के लिए ये नहीं बोलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया लेबल करो या वैक्यूल लेबल करो या कुछ लेबल करो. वो क्या बोलेगा कि लेबल विच गिव्स द पावर हाउस ऑफ द सेल. ए पावर हाउस ऑफ द सेल, B which store foods, C which provides turgidity and rigidity. तो A का क्या आंसर होगा? तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया लिख के छोड़ देंगे क्या? उस पे बाजू में प्रॉपर A लिखना पड़ेगा और माइटोकॉन्ड्रिया लिखना पड़ेगा, नहीं तो टीचर समझ नहीं पाएगी. इवन आई एम गोइंग टू गिव यू दिस इन द टेस्ट, ठीक है. दूसरा पूछेगा विच स्टोर फूड. स्टोर कौन करता है फूड? वैक्यूल. अब वैक्यूल टर्जिडिटी और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है. तो डिफरेंस क्या है? अब मैंने बोला विच प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, तो कौन प्रोवाइड करता है? सेल वॉल. लेकिन अगर मैंने ये क्वेश्चन किया कि नेम द ऑर्गेनेल विच प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, तो अगर ऑर्गेनेल हो गया तो सेल वॉल क्या ऑर्गेनेल है क्या? तो क्या आएगा? सेल वॉल. अगर पूछेगा विच प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, दैट विल बी सेल वॉल. अगर ऑर्गेनेल नाम आ गया तो ऑर्गेनेल क्या होगा? वैक्यूल. क्या होगा ऑर्गेनेल? वैक्यूल के 2 काम है, टू स्टोर फूड एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी. अगर कुछ नहीं लिख के आता है विच प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, तो क्या लिख देना? सेल वॉल. अगर बोलता है ऑर्गेनेल तो तुमको क्या लिखना पड़ेगा? वैक्यूल. इज दिस क्लियर? होमवर्क ड्रॉ लिखो. होमवर्क आई विल गिव यू 5 मिनट्स टाइम है अभी. एक बार सारा टेक्स्ट बुक को गो थ्रू करो, नोट्स को गो थ्रू करो और मुझे बताओ कोई डाउट है क्या. लेटर आई डोंट वांट कि मैम मुझे मार्क्स कम आए, तो मुझे ये नहीं बोलना कि मेरे को ये नहीं समझा था. जो नहीं समझा है मुझसे अभी पूछो. Homework will be posted in the group, huh? Fluid mosaic model. Fluid mosaic model में बेसिकली ये एक लिपिड की बायलेयर रहती है जिसमें फैट्स रहते हैं, स्पेशल मॉलिक्यूल रहते हैं. ऊपर के एंड को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एंड, जो वाटर के आउटवर्ड रहते हैं, और अंदर वाले को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, जो वाटर के अंदर में रहते हैं. इनके पास में प्रोटीन्स रहते हैं जो एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है. ये मॉलिक्यूल साइड में ऊपर नीचे फ्लिप फ्लॉप हो सकते हैं और सब्सटेंसेस कैन पास थ्रू देम इजीली. क्लियर?
ये वाटर की लिपिड बाइलेयर्स है, ठीक है। इसके अंदर वाटर रहता है, अपवर्ड को वाटर अपवर्ड बोलते हैं, इनवर्ड को वाटर इनवर्ड बोलते हैं, ठीक है। और सब किससे एम्बेडेड रहते हैं, प्रोटीन रहता है इसके अंदर में, ठीक है, विच कैन पास थ्रू देम इजीली। गेट कीपर्स के समान करते हैं, हेल्पिंग द सब्सटेंस। प्रोटीन्स जो रहती है ना वो गेट कीपर का काम करती है, जिसको आने देना उसको आने देती है, जिसको नहीं आने देना उसको नहीं आने देती। आया समझ में? ये मॉडल को क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। चैप्टर हो गया।